नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद। मैं जिसके बारे में टॉपिक पे मैंने वो ये है कि हमको हमारे देश में जिस प्रकार से ये आई हुई है और ये प्रॉब्लम की वजह से हमारे जो मैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा स्पेशली बात कर रहा हूँ वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। एक्चुअली आजकल बच्चे क्या हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे 8 उम्र में जिन्होंने जाना था, एडमिशन होना था, वो 2-3 साल पीछे हो गए हैं या जिसकी क्लास आगे थी वो हो गई। वो उस प्रकार से ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहे। किसी भी रूप में हमको अगर ऐसे ही सिस्टम आगे चलता रहे तो हमको इसके रूप में काफ़ी अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। ठीक, और गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर ये समस्याएं चलती रही है तो हो सकता है कितनी लंबी भी हो सकती है और इस समस्या को न जाने कितने दिनों तक हमको झेलना पड़ेगा और ये समस्या आगे कितना इसका साइड इफ़ेक्ट होता है ये उन बच्चों पर काफ़ी इफ़ेक्टेड हो गया, क्योंकि आज का दिन हम दोबारा नहीं ला सकते हैं और उनका टाइम स्पेशली ख़राब होगा। दूसरी बात कि हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को इस लेवल पे अच्छा करना पड़ेगा ताकि हमको सही से बच्चों को अपने हिसाब से, मतलब अगर हम थोड़ा थोड़ा करके इन स्कूलों को खोल सकते हैं, अपने स्कूलों को खोलने से कभी कभी हमें बच्चों को मतलब अच्छे से एकदम से एक दिन एक बच्चा है, दूसरे दिन 2 बच्चे, मतलब रोल नंबर के हिसाब से, जहाँ जैसे आज 1 आया कल 3 आया, 1-3 करके हम ऐसे करके बच्चों को बुला सकते हैं अपने स्कूल में। इस प्रकार से भी खोला जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे, क्योंकि हमें तो अब समझ में आ गया कि ये धीरे धीरे ये करके के आगे, क्योंकि ना होने से अच्छा है कि कुछ हो। मेरी स्पेशली यही सलाह है कि कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ हो। अगर दूसरी बात, क्योंकि हमें स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है और इसको कुछ लेवल पे ले जाना बहुत ज़रूरी है, कुछ सेशन को इस लेवल पे ले जाना बहुत ज़रूरी है। हमें इसमें टाइम को मैनेज करना पड़ेगा किसी भी रूप में, जैसे प्रार्थना है ये नहीं करनी पड़ेगी, या हमें अपने जो पीरियड्स हैं मेन सब्जेक्ट जैसे मैथ्स सब्जेक्ट है या हिंदी सब्जेक्ट है या इंग्लिश सब्जेक्ट है, इनमें ही मतलब इनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ताकि हमारे एक दिन में काफ़ी सारी चीज़ें, हमारे जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके। दूसरी मैं बात करता हूँ यंगस्टर की। आज यंगस्टर कई लड़के कॉलेज से डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। तो हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स या हमारे जो भी पॉसिबल हो सके उसके ऊपर हमें ये बताना चाहिए कि हमको युवाओं को मजबूत करना है। हो सकता है इसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कोई बच्चा अपना सुसाइड कर सकता है या बेरोजगारी से कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें इसके लिए किसी भी रूप में तत्पर तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो हो सकते हैं हेल्थ सिस्टम कब तक ठीक होता है ये किसी का कुछ पता नहीं है, बट हमको इसके रूप में इसको सही करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम यंगस्टर को उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएंगे तो वो आज की डेट में 20-22 साल के लड़के जो अभी अपनी पढ़ाई या पूरी कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। उनको सही ट्रैक पे लाने के लिए हमें सही से इन बच्चों को कॉन्फिडेंस, इनके अंदर आत्मनिर्भर या विश्वास जगाने के लिए इनके ऊपर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनके ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये बेचारे थके हुए महसूस करेंगे, हारे हुए महसूस करेंगे, क्योंकि इनको ये लगेगा कि हमने इतनी पढ़ाई, इतनी एजुकेशन या इतना इन्वेस्टमेंट करके अगर हमें अच्छी ग्रोथ नहीं मिली तो उनके ऊपर हो सकता है कौन सा बच्चा किस सिचुएशन में पढ़ कर आया या किस मॉडल से पढ़ कर आया, वो देखना गवर्नमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारे देश में लगातार जो बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी सारा कारोबार हमारे देश में बंद हो चुका है। इसलिए मेरा स्पेशली फोकस अनएम्प्लॉयमेंट्री, यंगस्टर और एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि भाई हमारे लिए ये एक बहुत सही चीज़ है। क्योंकि हमको अगर कल हमारी उन्नति हो सकती है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यंगस्टर मजबूत होना ज़रूरी है।
हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा देश अच्छी तरीके से तरक्की कर सकता है। हमें अच्छे से या डॉक्टर्स या टीचर्स या बिजनेसमैन किसी भी रूप में, जब उनके लिए अच्छी एजुकेशन सिस्टम, उनके अंदर विश्वास होगा या हम विश्वास जगाने की कोशिश करेंगे, हमको किसी भी रूप में बच्चों को भटकने नहीं देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर, हम सभी लोगों को इस समस्या को बहुत जटिलता से, बहुत गंभीरता से लेनी ज़रूरी है, क्योंकि आज हम इस चीज़ में ढिलाई देंगे तो कल आने वाले टाइम में इसका बहुत विस्फोटक प्रकोप भी हो सकता है। हो सकता है कि ये बीमारी ठीक हो जाए और हम इस चीज़ को बैलेंस करने के चक्कर में, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी बहुत ज़्यादा है कि आज कह नहीं सकते हैं, एक चीज़ के पीछे कम से कम हज़ारों लाखों, एक वैकेंसी के चक्कर में लाखों लोग आज वो करते हैं, भरते हैं एक चीज़ को। तो हमें कहीं ना कहीं कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश की गवर्नमेंट्स को, ये बिजनेसमैनों को भी, हम अगर कोई सरल से सरल उपाय हो सके तो हमारे जो यंगस्टर हैं उनको बहुत जल्दी थमाने की कोशिश करें, क्योंकि आज महंगाई इस हद तक जा पहुंची है कि आम आदमी का खाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई अभी तो काफ़ी बेरोज़गारी, लोग काफ़ी बेरोज़गार हो चुके हैं। तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने और समझने की बहुत ज़रूरत है, ताकि युवाओं को आत्मविश्वास जगे, युवाओं के अंदर आत्मनिर्भरता बने। किसी भी रूप में उनको, हमको सही रास्ते पे ले जाना है, सही ट्रैक पे ले जाना है, ताकि उनका भविष्य सिक्योर हो सके, उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अगर हम इस काम करने में असफल हो गए तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। ये क्योंकि इतनी खतरनाक समस्या है कि अगर हमारे देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी तो हम इस चीज़ को बैलेंस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये करना हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कर पाए हम तो हमारे देश की जो यंगस्टर है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट में आकर के कुछ भी कर सकती है। अब जो बच्चा गलत काम कर सकते हैं, काफ़ी गलत चीज़ों में जा सकते हैं, गलत संगत में जा सकते हैं। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें अपने यंगस्टर को अच्छे से ट्रैक पे लाने के लिए हमें कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये करना हमको कुछ छोटे-छोटे, कुछ बड़े नहीं, छोटे-छोटे फैसला लो लेकिन ज़्यादा मात्रा में, ताकि बच्चे जो हैं, जो अपनी एजुकेशन कर चुके हैं, उनको रोज़गार दिलाना हमारा हक है, उनको राइट्स है उनका यार। और एजुकेशन सिस्टम को भी हम धीरे-धीरे करके अपने आप को वो करना पड़ेगा, हमको फोकस करना पड़ेगा बच्चों को, कि हम ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं लेकिन उतना समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको कुछ ना कुछ इसके रूप में कम बच्चे मंगा करके एक चीज़ को 2 बार करना पड़े। जैसे आज एक चैप्टर पढ़ा, उसको कल दूसरे बच्चे, कम बच्चे मंगा करके उनको सोशल डिस्टेंसिंग करके एक क्लास में कल उसी चैप्टर को, टीचर तो सैलरी ले ही रहे ना, टीचर सैलरी नहीं ले रहे, टीचर तो सैलरी ले ही रहे हैं। अगर वो सैलरी ले रहे हैं ना कहीं उनका हक बनता है कि वो इस चीज़ के ऊपर काम करें, और उनको भी ये लगना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम उनको ढिलाई दे देंगे तो ये ढिलाई बहुत लंबी हो सकती है और आने वाले टाइम में इसकी बहुत गंभीरता से समस्या आ सकती है। और देखो, एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ कि इस एजुकेशन सिस्टम को हमको अच्छा से अच्छा बनाने के लिए थोड़ा टेक्निकली बनाना पड़ेगा और बुनियादी बनाना पड़ेगा, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम बनाना पड़ेगा। इसलिए हमको अपनी एजुकेशन सिस्टम को अलग तरीके से करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें लाना पड़ेगा, ताकि बच्चों को किताबी नॉलेज ना मिले, ताकि आने वाली टाइम पर बच्चे अच्छी से अपनी माइंडसेट के साथ कुछ अच्छा काम सीख जाएं स्कूल से ही, और उनको आने वाले टाइम में रोज़गार के लिए भटकना ना पड़े। तो अभी हमको ये समय है कि हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा, कुछ टेक्निकली या कुछ काम के जो हमको रोज़गार भी प्रदान कर सके, कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम को लाने की बहुत ज़रूरत है। और ये बेसिक से ही करना हमको बहुत ज़रूरत है, ताकि आने वाले टाइम में बच्चों को अपनी टैलेंट के अनुसार काम मिल जाए, ताकि वो अपने आप को पहचान सकें कि हमको क्या काम करना है। इसलिए
मेरा ये आपके से स्पेशली कहना है कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको उसके हिसाब से अभी से हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा से करना पड़ेगा, टेक्निकली लेना पड़ेगा। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।